Good morning, everybody. How are you? Speak loudly. Are you fine? Okay. But you didn't ask me even then. Let me reply. I am also fine. I am super fine. Okay. Generally, I don't give the introduction in my video because the introduction is given when students are unknown. Okay. When students are unknown, you are known. I am also known. No need of introduction. Okay. आप तो जानते हो, जो लोग वीडियो देखते हैं वह भी मेरा इंट्रोडक्शन जान ही गए होंगे, इतने दिन से वीडियो देख रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं है। देखिए इसमें क्या लिखा है, अनपढ़ भी अंग्रेजी सीख जाएगा, अनपढ़ भी अंग्रेजी बोलेगा। ये बात कहते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि अनपढ़ अंग्रेजी बोल सकता है। भाई अनपढ़ हिंदी भी तो बोलता है, अनपढ़ उर्दू भी तो बोलता है, अनपढ़ फ्रेंच भी बोलता होगा और अनपढ़ हर भाषा बोलता होगा। मतलब भाषा का संबंध पढ़ाई से नहीं है। भाषा तो भाषा है। भाषा अपने विचारों की अभिव्यक्ति है। जो आप फील करते हो वो कह देते हो, उसमें पढ़ाई लिखाई का कोई संबंध नहीं है। आपको भूख लगी है तो आप कह देते हो मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दीजिए। आपको कहीं जाना है तो आप कह देते हैं मुझे जाना है। तो विचारों की अभिव्यक्ति है ये भाषा। तो वो अनपढ़ इसलिए बोल सकता है। पर चूंकि बात इंग्लिश की है, हिंदी तो ठीक है हम बचपन से बोलते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बात इंग्लिश की है कि इंग्लिश में कैसे। तो ये जो सेंटेंसेस दिए हैं इसमें दिखाया गया इज एम आर, दरअसल सबसे ज़्यादा यूज़ हम इनका करते हैं, है ना। बहुत इजी है और कहीं भी हमारी जुबान पे ये शब्द रहते हैं इज एम आर, इनको ही लगा के हम ज़्यादातर बोलते हैं। तो आज हम देख लेते हैं इसका पूरा पोस्टमार्टम कि आखिरी इज एम आर लगेगा कहाँ कहाँ टोटल। ठीक है, बस एक बार ये सीख लेंगे तो इसकी समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, लिखते भी जाएंगे आप लोग चाहें तो। जैसे कि सबसे पहले इज एम आर आई एन जी, तो इसका वहाँ हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने कहा कि वह जा रहा है, वह खेल रहा है, तो जैसे कि इसका वह जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। कोई दिक्कत? मैं जा रहा हूँ, तुम जा रहे हो। अच्छा, इसी से फिर क्वेश्चन बना लेते हैं। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग? क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग? क्या तुम पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग? तुम कैसा महसूस कर रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग? मतलब सारा का सारा जो कॉन्टिन्यूस है वो यही है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस, मैं जा रहा हूँ। अब दूसरी बात हम करते हैं इज एम आर पैसिव। अब ये पैसिव में करेंगे। अब इसका इज एम आर का प्रयोग पैसिव में होता है, लेकिन इसकी एक शर्त है कि इसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि कंप्यूटर चलाया जाता है, या तुमको पढ़ाया जाता है, या इंग्लिश बोली जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। इंग्लिश बोली जाती है, ये तो हो गया बोली जा रही है। इंग्लिश इज स्पोकन ही होगा दर्शन। ठीक है, थोड़ा चेंज कर दें, इंग्लिश इज बीइंग वाला बाद में आएगा थोड़ा सा। इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन मतलब बोली जाती है, बोली जाती है। मतलब कोई भी काम किया जाता है, तुमको पढ़ाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, यू आर टॉट। चलो दूसरे पेज में ले लेते हैं एक और। जैसे कि यहाँ पे लिख, तुमको पढ़ाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, यू आर टॉट। ठीक है, तुमको बुलाया जाता है, यू आर कॉल्ड। मुझे पीटा जाता है, आई एम, अच्छा, आई एम बीटन। ठीक, मैं दंड दे रहा था, आई एम बीटन। कोई दिक्कत? इसका भी ले लो। मान लो इसे चढ़ाया जाता है, शी इज टीज, टीज्ड। इनोवेटिव टीज्ड कर सकते, इसे चढ़ाया जाता है, तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। फटाक से समझ गए कि जहाँ पे किया जाता है, जैसे उसे पढ़ाया जाता है, तुमको बुलाया जाता है, मुझे आमंत्रित किया जाता है, सब में ये पैसिव वॉइस के केस में इज लगा के, एम लगा के, आर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, अगला है इज एम आर टू। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब कभी भी ऐसा आ जाए जैसे जाना है, क्या आ जाए, जैसे जाना है, कैसा आ जाए, जैसे जाना है, खेलना है, पढ़ना है। अरे इसमें तो ये भी दिया है, ओके राइट,
जैसे मान लीजिए कभी ऐसा आ जाए कि मुझे जाना है, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे सोना है, मुझे कोशिश करनी है, मुझे बात करनी है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? दरअसल इसमें लिखा भी था, ठीक है, डिफिकल्ट, राइट, ओके, ठीक है। तो जैसे हमने कहा इसमें लिखा है को है, ठीक है, जैसे कि वह जाने को है, वह आने को है, ठीक है, या उसे जाना है, उसे आना है, तो ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई, जैसे कि मुझे जाना है, आई एम टू गो, मुझे जाना है, या मैं जाने को हूँ, ये भी हो जाएगा। अबाउट टू नहीं लगेगा यहाँ पे, यहाँ यही लगेगा आई एम टू गो, मुझे जाना है, मतलब जहाँ पे समथिंग फ्यूचर, थोड़ी फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ बताई जाती है वहाँ पे, या हम कहें क्रिया पर बल दिया जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मुझे जाना है, आई एम टू गो, उसे खेलना है, सी इज टू प्ले, तुमको कोशिश करनी है, यू आर टू ट्राई, कोई दिक्कत, सब कर सकते हैं हम। तुम्हें नहीं जाना है, यू आर नॉट टू गो, तुम्हें नहीं आना है, यू आर नॉट टू कम, तुम्हें नहीं खेलना है, यू आर नॉट टू प्ले, कोई दिक्कत, कर लोगे। तो कुल मिला के ये है कि जहाँ पे ये को है, जैसे कि वह जाने को है, वह आने को है, अच्छा पास्ट में भी कर सकते हो, वह जैसे कि उसे मरना था, वह मरने को था, ठीक है, इस टाइप से हम कर सकते हैं। अगली बात, अगला देखेंगे, बाला है, जैसे कि इज एम आर अबाउट टू, इसे कहते हैं हम बाला बाली बाले, जैसे कि वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू स्पीक, ठीक है। जैसे हमने कहा वह गिरने वाली है, सी इज अबाउट टू फॉल, वह गिरने वाली, मान लो कोई जा रही है लड़की, स्लिप हो उसकी गिर सकती है, तो आप कहें सी इज अबाउट टू फॉल, वह गिरने वाली है, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। पास्ट में करना है, ही वॉज अबाउट टू डाई, वह मरने वाला था, ही बी वर अबाउट टू स्टे इन होटल, हम होटल में ठहरने वाले थे, ठीक है। तो जहाँ पे वाला वाली वाले होगा वहाँ पे हम अबाउट टू का प्रयोग करेंगे, इस टाइप से जो यहाँ बताया जा रहा है आपको, अबाउट टू। अब हम देखते हैं टू बी, एज एम आर के साथ टू बी, बनने को है, जैसे कि अभी जैसे मैंने कहा ना कि ही इज टू गो, वह उसे जाना है, और अगर यहाँ पे ये कर दें ही इज टू बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बनने को है, या वह डॉक्टर, उसको डॉक्टर बनना है, ठीक है, दोनों स्थिति में लगा सकते हैं। तो देखो जैसे वह डॉक्टर बनने को है, ही इज टू बी अ डॉक्टर, जैसे कि यू आर टू बी ए टीचर, तुम एक टीचर बनने को हो, यू आर टू बी अ टीचर, या तुम एक टीचर, तुमको एक टीचर बनना है, या तुम एक टीचर बनने को है, थोड़ा सा पार्शली पास्ट की, एक फ्यूचर की, एक कहना चाहिए कि फ्यूचर की एक थोड़ी सी पॉसिबिलिटी, पास्ट की मैं इसलिए बोल दिया क्योंकि पास्ट में भी प्रयोग होता है, जैसे कि हमने बोला ही वाज टू बी अ डॉक्टर, मतलब वह डॉक्टर बनने को था, या वह डॉक्टर, उसे डॉक्टर बनना था, दोनों स्थितियों में लगा सकते हैं, ठीक है। ही वाज टू बी अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर बनना था, या डॉक्टर बनने को था, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इज एम आर प्लस हैविंग, अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इज एम आर प्लस हैविंग, जैसे कि हैविंग, इसका प्रयोग कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि पढ़ रहा है, दरअसल मैं इसको ऐसा प्रयोग करता हूँ, पढ़ रहा है,
इसमें यह है कि लिए है या हुआ है, ये इसलिए ऐसा हुआ है कि ये पास होने के सेंस में हमने इसका प्रयोग किया। इसके दो प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गया हैविंग, हैविंग। तो जैसे हमने बोला कि आई एम हैविंग, आई एम हैविंग अ कार, इसका मतलब क्या है, मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, मतलब मैं कार लिए हुए हूँ या मेरे पास कार है, वही है जो ये बता रहा है, आई एम हैविंग अ कार। जैसे मैंने बोला तुम्हारे पास पैसे हैं, तो क्या हो जाएगा, यू आर हैविंग, यू आर हैविंग मनी। मैंने कहा कि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस। जब हमें हैज़ हैव ना लगाना हो पास होने के लिए, तो हम हैविंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आएगा, जब टू हैव वर्ब पढ़ोगे आप पास वाले, तो उसमें कुछ ऐसे सेंटेंस हैं, हाउ मेनी सब्जेक्ट वर यू हैविंग इन 12th क्लास, ऐसा कुछ है क्वेश्चन, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास कितने सब्जेक्ट थे, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार आईएनजी वाली बात हो रही है यहाँ पे, और हैविंग का एक मतलब भोजन करना भी होता है। एक्चुअली करना नहीं होता, वो लेना होता है। जैसे आई एम हैविंग माई लंच, मैं अपना लंच कर रहा हूँ, तो वैसा भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी चीज़ को पास होना, मतलब पास रखे हुए, लिए है या हुआ है, ठीक है। अगला है इजंट, आरंट, एंट। इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, इसका प्रयोग वहाँ करेंगे, इसे बोलते हैं हम क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, देखिए क्वेश्चन टैग क्या होते हैं कि जैसे जनरली हम क्वेश्चन टैग में ही बात करते हैं, पर ये हमें पता भी नहीं है कि हम क्वेश्चन टैग बोल रहे हैं। हम आप किसी से बात करते हैं यही बोलते हैं ना, तुम जा रहे ना, तुम आ रहे ना, तुम खेल रहे ना, तुम रुकोगे ना, बता दो रुकोगे ना, तो ना जरूर लगाते हैं, वो क्वेश्चन टैग ही है। लेकिन हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर यू स्टेइंग हियर, ठीक है, आर यू कमिंग, इतना पूछ लेते हैं। जबकि पूछना क्या चाहिए, आर यू कमिंग, आरंट यू, आर यू कमिंग, आरंट यू, ठीक है। यू आर नॉट कमिंग, आर यू, नहीं आ रहे हो ना, ऐसा। तो देखो एग्जाम्पल, क्वेश्चन टैग का एग्जाम्पल, जैसे कि यू आर प्लेइंग, आरंट यू, आरंट यू, ये है। यू आर प्लेइंग, आरंट यू, खेल रहे ना, ये है। यू आर प्लेइंग, आरंट यू, खेल रहे हो ना, ठीक है। जैसे हमने कहा शी इज डांसिंग, इजंट सी, शी इज डांसिंग इजंट सी, शी इज डांसिंग इजंट सी, शी इज डांसिंग इजंट सी, नाच रही है ना, वो नाच रही है ना, शी इज डांसिंग इजंट सी, शी इज डांसिंग इजंट सी, हाँ सर, शी इज डांसिंग, ठीक है। तो सामने वाला बोलेगा सी इज डांसिंग, ठीक है। ये है वो क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में उल्टा होता है, अगर क्वेश्चन टैग अगर यहाँ से नेगेटिव है तो वहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि नहीं पढ़ रहे हो ना, आरंट यू रीडिंग, आर यू, सॉरी ये कर रहे हैं अपन नेगेटिव, आरंट यू रीडिंग, आर यू, नहीं पढ़ रहे ना, आरंट यू रीडिंग, आर यू, आरंट यू रीडिंग, आर यू, आरंट यू गोइंग, आर यू, ठीक है। क्या तुम नहीं जा रहे हो ना, तो हमेशा जब ये नेगेटिव होगा तो वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो वहाँ पे नेगेटिव। ये थोड़ा सा याद रखना, बस ये परीक्षा में आता भी कभी कभी क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, ये पता होना चाहिए। यही है वो कि इजंट, आरंट एंड एंट, ठीक है। जैसे कि आई एम नॉट गोइंग, एंट आई, मैं नहीं जा रहा हूँ ना। जैसे मान लो तुमने कहा सब जा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी जा रहा हूँ क्या, अब मैंने नहीं, तुम नहीं जा रहे, फिर मैंने कंफर्म करने के लिए पूछा, आई एम नॉट गोइंग, एंट आई, हम यस यू आर नॉट गोइंग, ठीक है। फिर अगला है इज एम आर एंट। अब ये बोई का बोई दे दिया इन्होंने फिर से। दरअसल क्या रहता है कि यही है कि जब सिंपल से बनेगा तो नेगेटिव लगेगा, और नेगेटिव से बनेगा तो सिंपल बनेगा, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि एंट, एम आई नॉट, एम आई, इजंट, आरंट, एंट, हाँ हाँ ठीक ठीक। तो कुल मिला के ये बात वही है जो सिंपल और नेगेटिव का है।
आगे देखते हैं, इज एम आर प्लस बीइंग, ठीक है, इज एम आर प्लस बीइंग। इसका जैसे कि देखते हैं कि पा रहा है, इसमें देख लेते हैं इनका भी, इनने क्या दिया है। ये तो हो गया जा रहा है, ठीक है, बीइंग। जा रहा है नहीं हो, जा पा रहा है, क्या होना चाहिए, सॉरी ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए यहाँ पे जैसे कि बीइंग, जैसे कि जा पा रहा है। अच्छा, दो प्रकार से करते हैं ये, थोड़ा सा दो प्रकार से कर लेंगे अपन वहाँ पे, जैसे कि बीइंग, जैसे हमने बोला कि वह जैसे कि कार चलाई जा रही है, ठीक है, यहाँ पे जो क्या है ये समझ में आया आपको, ये जो दिया जा रहा है, ये जा रहा है कब प्रयोग होगा, ये सीधा सीधा प्रयोग नहीं होगा, ये पैसिव वॉइस की बात हो रही कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि सॉरी, जैसे कि हमने कहा कि वह है, जैसे कि कार चलाई जा रही है, बीइंग तो वही होता है, तो क्या हो जाएगा, कार इज बीइंग ड्राइवन, कार चलाई जा रही है, एक तो ये प्रयोग है। दूसरा ये हो जाएगा कि अगर वो जा रहा है वो कह रहे हैं, तो वहाँ पे ये हो जाएगा उस टाइप से कि वो जा पा रहा है होना चाहिए, जैसे कि यू आर नॉट बीइंग एबल टू गो, तुम नहीं जा पा रहे हो, यू आर नॉट बीइंग एबल टू गो, तुम नहीं जा पा रहे हो। तो वो जो जा रहा है कह रहे हैं ना, वो एक्चुअली पा रहा है होगा, वहाँ पे थोड़ी सी मजबूरी दिखाना पड़ेगा, यू आर नॉट बीइंग एबल टू गो। जैसे वह नहीं खेल पा रही है, सी इज नॉट बीइंग एबल टू प्ले। चूंकि चूंकि हमें ये भी बताना है कि ये भी बताना है कि भाई इसके साथ बीइंग लगा के भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये भी बताना है, तो कुछ एग्जाम्पल उसके भी ले लेते हैं हम, क्योंकि वो भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने बोला मोबाइल इज बीइंग ऑपरेटेड, मोबाइल चलाया जा रहा है, मोबाइल इज बीइंग ऑपरेटेड, तो इस प्रकार से प्रयोग हो जाएगा। कार इज बीइंग ड्राइवन, कंप्यूटर सुधारा जा रहा है, तो बताओ शिवानी क्या होगा, कंप्यूटर इज बीइंग रिपेयर्ड, कंप्यूटर इज बीइंग रिपेयर्ड, कंप्यूटर सुधारा जा रहा है। तो दो प्रकार से यूज कर सकते, एक ये यूज हो गया बीइंग, ठीक है, और दूसरा एबल टू लगा के, बीइंग एबल टू, ठीक है, बीइंग एबल टू पा रहा है, पा रही है, जैसे कि वह जा पा रहा है, ही इज बीइंग एबल टू गो, वह नहीं जा पा रहा, ही इज नॉट बीइंग एबल टू गो, इस टाइप से, ठीक है। अब बात करते हैं हम इज एम आर के साथ नाउन, ये तो बड़ी सी कॉमन सी बात है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ मैन, ही इज अ वुमेन, ही इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय, तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। हमने कहा कि ही इज़ अ बॉय, तो बड़ी कॉमन सी बात है, वह एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़की है तो ही इज़ अ गर्ल, सी इज़ अ गर्ल, हाँ सी इज़ अ गर्ल, वह लड़की है तो सी इज़ अ गर्ल हो गया, लड़का है तो ही इज़ अ बॉय हो गया। ये तो बड़ी, एक चीज़ और बता दूँ जो उसमें नहीं बताई, कि हम यहाँ पे एक और कर सकते हैं, हैविंग टू, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस बी प्लस हैविंग टू प्लस भी आई एन जी, ठीक है, वर्ब की आई एन जी, जिस नहीं नहीं भी बनी है, भी बनी होगा, लेकिन है अच्छा, जैसे कि वह नहीं, मैं मुझे जाना पड़ रहा है, ये नहीं था वहाँ पे, मुझे जाना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई एम हैविंग, आई एम हैविंग टू गो, मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे खेलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू प्ले, ठीक। अब देखो जरा एक बार शुरू से देख लेते हैं, कि जैसे कि सबसे शुरू में दिया इज एम आर प्लस आई एन जी, बड़ा कॉमन है आई एन जी, मैं जा रहा हूँ तुम खेल रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम पढ़ रहे हो, पास्ट में लगाएंगे तो है पढ़ रहा था, बात खत्म। दूसरा है इज एम आर पैसिव में कैसे प्रयोग करने हैं, ठीक है, तो पैसिव में सीधा डायरेक्ट प्रयोग करना है, जैसे कंप्यूटर इज ऑपरेटेड, कार इज ड्राइवन, इंग्लिश इज स्पोकन, ठीक है,
गॉड इज वर्शिप्ड, ये आईएनजी सीधा गॉड इज वर्शिप्ड इज एम आर के साथ पैसिव का प्रयोग हो गया, ठीक है। इज एम आर के साथ टू, तो इसमें है कि जाने को है, आने को है, जैसे ही इज टू गो, वह जाने को है या उसे जाना है। ही इज टू कम, वो आने को है या उसको आना है, ठीक है। यू आर टू गो अ लॉन्ग वे, तुम्हें लंबा रास्ता तय करना है ना, या तुम लंबा रास्ता तय करने को हो, तुम करना, ठीक है। अगला हो जाएगा इज एम आर के साथ अबाउट टू, ये होता है बाला बाली बाले, सही मायने में ये जो है ना वो यही बात हो रही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है कि जैसे वह जाने वाला है या वह जाने को है, ये है वो वैसे तो, पर ठीक है वो ऊपर भी लिखा है, उसका सेंस लगभग वैसा होता है, इंग्लिश का सेंस पे चलती है बहुत कुछ। तो आई एम अबाउट टू टीच, मैं पढ़ाने वाला हूँ। शी इज अबाउट टू डाई, वह मरने वाली है। मान लो किसी ने बिजली के तार के पास जा रही है, करंट है, उसे पता नहीं है, तो क्या यही सब बोलोगे ना, शी इज अबाउट टू डाई। पर ऐसा बोलने से पहले उसे चिल्लाओगे कि मत जा उधर, ठीक है। आई एम अबाउट टू मैरी, मैं शादी करने वाला हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। इज एम आर प्लस हैविंग, जैसे कि लिए हुए है, आई एम हैविंग अ मोबाइल, आई एम हैविंग बुक, जैसे किसी ने कहा कि मेरी इतनी सारी बुक रख लो, आप बोलो आई एम ऑलरेडी हैविंग सो मैनी बुक्स, हाउ कैन आई टेक सम मोर बुक्स, ओके। तो आई एम हैविंग ऑलरेडी, तो मैं लिए हुए हूँ। आरंट एंट, तो क्वेश्चन टेक बनाते हैं, तो पहले अगर नेगेटिव में, तो हमने जैसे कहा कि इजंट सी गोइंग, इज सी, आरंट यू गोइंग, आर यू, ठीक है। ये नहीं कि इज में और दूसरे में बन जाता है, कांट यू गोइंग, कैन यू, डोंट यू गोइंग, डोंट यू गोइंग तो क्या हो जाएगा, डोंट यू गोइंग, डू यू, है ना, इस टाइप से। तो आगे तो इस प्रकार से, फिर दूसरा इनने सिंपल में दिया वही का वही सेम, ठीक है। जैसे कि इज सी गोइंग, इजंट सी, ठीक है। आर यू गोइंग, आरंट यू, सिंपल है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो सिंपल, बात खत्म। इज एम आर बीइंग, जा रहा है, पा रहा है मेरे हिसाब से, और यही होता है। दरअसल दो प्रकार से मैंने अभी बताया इसको, कि जा रहा है तो ये जैसे कि किया जा रहा है, कार इज बीइंग ड्राइवन, तब ठीक है, ठीक है। मोबाइल इज बीइंग ऑपरेटेड या यूज्ड, मोबाइल उपयोग किया जा रहा है, तब तो ये ठीक है। लेकिन दूसरे सेंस में जो मैंने बताया कि एबल टू ऑल लगा देंगे साथ में, क्या लगा देंगे, एबल टू ऑल लगा देंगे, एबल टू, तो फिर ये वाला हो जाएगा, पा रहा है, पा रही है। जैसे ही इज नॉट एबल टू गो, वह नहीं जा पा रहा है, वह नहीं आ पा रहा है, वह नहीं खेल पा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। और अच्छे बढ़िया नोट्स बना लीजिए। इज एम आर नाउन, तो ये तो सिंपल है, ठीक है। इज एम आर नाउन तो काफी सिंपल है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ बॉय, सी इज अ गर्ल, आई एम अ टीचर, ये हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक और बता दिया अभी आपको कि हैविंग लगा के पढ़ रहा है, जो भी बताए थे मैंने कि आई एम नॉट हैविंग टू गो, आई एम नॉट हैविंग टू कम, आई एम हैविंग टू प्ले, मुझे खेलना पड़ रहा है। कोई दिक्कत, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे से, ठीक है।